हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काल्या शेयरटेस में। तो दोस्तों आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, यानी एक इंस्ट्रक्टर की क्या गुणवत्ता होती है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करें क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, क्वालिटीज। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर यानी एक अनुदेशक की गुणवत्ता के बारे में हम जानेंगे, क्या क्या मतलब उसमें गुण होने चाहिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो क्वालिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर है, यानी जो इसकी क्वालिटीज है कि इंस्ट्रक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसको हमने चार तरीके से उसको वर्गीकृत किया है। ठीक है। ठीक है, नंबर एक पर क्या है? नंबर एक पर है फिजिकल क्वालिटी। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी से मतलब है शारीरिक गुणवत्ता। ठीक है, शारीरिक गुणवत्ता। नंबर दो पर है हमारा मेंटल क्वालिटी। मेंटल क्वालिटी यानी मानसिक गुणवत्ता। ठीक है, क्या? मानसिक गुणवत्ता। मानसिक गुणवत्ता। ठीक है। और नंबर तीन पर क्या है हमारी? मोरल क्वालिटी यानी नैतिक गुणवत्ता। मोरल क्वालिटी यानी नैतिक गुणवत्ता। ठीक है, क्या? नैतिक गुणवत्ता। ठीक है। नंबर चार पर है पर्सनल क्वालिटी यानी व्यक्तिगत गुणवत्ता। पर्सनल क्वालिटी का मतलब क्या? व्यक्तिगत गुणवत्ता। ठीक है। तो जो एक इंस्ट्रक्टर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसको कितने में चार तरीके से उसको वर्गीकृत कृत किया गया है। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वालिटी के बारे में। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल क्वालिटी के बारे में। ठीक है, नंबर एक जो पॉइंट है हमारा, गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है। देखिए, जो एक इंस्ट्रक्टर है यानी फिजिकल क्वालिटी के अंतर्गत क्या आएगा? अच्छा स्वास्थ्य। उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, यानी जो उसकी हेल्थ है वो क्या है? वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे वो अपना काम प्रॉपर कर पाए। ठीक है, अच्छे से कर पाए। तो अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर है पोशाक। ठीक है, और भेष। ठीक है, पोशाक और भेष का मतलब क्या है? पोशाक और भेष से मतलब है यहाँ पर ड्रेसिंग। ठीक है। देखिए, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, ड्रेस कैसी होनी चाहिए एक इंस्ट्रक्टर की। देखिए दोस्तों, जो एक इंस्ट्रक्टर होता है उसकी ड्रेस बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, और यानी फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसे न लगे जिससे वो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी बच्चों का ध्यान भटकाए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि लाल कलर की पैंट नीचे डाल ली, या हरे कलर का मतलब ऊपर डाल लिया। तो ऐसे नहीं, मतलब सिंपल जो एक फॉर्मल ड्रेस होती है उस तरीके से होने चाहिए। ठीक है। तो साफ सुथरी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल यानी सिंपल साफ सुथरी आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। ठीक है,
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप क्लास में जाए और जो स्टूडेंट है वो आपकी जो आपने कपड़े पहने हैं उनको ही देखते रहे, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान ना दे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आप थोड़े वैसे कपड़े अगर पहन लेते हो तो बच्चे पढ़ाई पर कम फोकस करते हैं और आप पर ज़्यादा, ठीक है। तो ड्रेसिंग बिल्कुल आपकी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल साफ सुथरी, ठीक है। नंबर 3 पर है आवाज यानी वॉइस। जो एक इंस्ट्रक्टर है उसकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, उसकी वॉइस स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आराम से बच्चों तक पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हो और बच्चों तक क्लासरूम में आवाज़ जा ही नहीं रही है, ठीक है, पीछे तक। तो आपकी वॉइस स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, और कठोर नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट पर लिखे यहाँ पर, भाषा और बोलचाल। देखिए भाषा और बोलचाल का मतलब यहाँ पर कैसा है, देखिए जो आपकी लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से जो स्टूडेंट है उनकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जो बोलचाल है उसका भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि क्लासरूम में कुछ भी बोल दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या फिजिकल क्वालिटी में किसका, अच्छा स्वास्थ्य, यानी अच्छा स्वास्थ्य होना बेहद ही जरूरी है। पोशाक और वेश का मतलब है जो आपकी ड्रेसिंग है वो मतलब सिंपल और साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। आवाज़, आवाज़ का मतलब वॉइस, वॉइस बिल्कुल मतलब स्पष्ट होनी चाहिए जिससे बच्चों को आराम से सुन पाए। जो बच्चे अगर पीछे बैठे हैं उनको अच्छे से सुन जाए, ठीक है, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए। भाषा और बोलचाल की बात करें तो आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिकल जो क्वालिटी है उसके अंतर्गत ये चीज़ आती है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम जो दूसरी क्वालिटी है उसकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं, मेंटल क्वालिटी। देखिए नंबर 2 पर कौन सी है, मेंटल क्वालिटी, ठीक है। मेंटल क्वालिटी का मतलब क्या होता है, मानसिक गुणवत्ता, ठीक, क्या मानसिक गुणवत्ता। देखिए मानसिक गुणवत्ता में क्या क्या आएगा, विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो मेंटल क्वालिटी है यानी किसके, इंस्ट्रक्टर की, क्या, विषय का ज्ञान होना चाहिए, देखिए दोस्तों अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, तो जो विषय है यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी ट्रेड है, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटी है कौन सी, मेंटल यानी मानसिक गुणवत्ता है किसकी, इंस्ट्रक्टर की। आपको पता होगा क्योंकि अगर विषय का ज्ञान ही नहीं है तो फिर आप बच्चों को पढ़ाओगे क्या, ठीक है। तो जो विषय ज्ञान है वो होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पे बात करेंगे हम, सिद्धांतों और शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सिद्धांतों और शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों सिद्धांत और शिक्षण विधि से क्या मतलब है, यानी अगर आप एक इंस्ट्रक्टर है तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको पढ़ाना कैसे है, ठीक है। मतलब जो आप शिक्षण यानी टीचिंग करते हो, क्या उसके प्रिंसिपल है, किस तरीके से पढ़ाना है या किस तरीके से प्रैक्टिकल कराना है बच्चों को, या किस तरीके से क्वेश्चनिंग करनी है बच्चों से, ठीक है।
ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप सिंपली इसको ऐसे समझो, जैसे अगर आप कहीं पर टीचर लगते हो, ठीक है, या फिर आप एक जो आईटीआई है उसमें टीचर लगना चाहते हो, तो सीआईटीएस कंपलसरी कर दी गई है। तो सीआईटीएस में होता क्या है, जो सीआईटीएस में जो आपके ट्रेनिंग मैथोलॉजी सब्जेक्ट है, ये इसीलिए है, यानी क्या, आपको सिद्धांत और शिक्षण विधि का ज्ञान होता है इसमें। इसमें आपको पता लगता है कि पढ़ाना कैसे है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और आप जैसे देख सकते हो बीएड बीटीसी क्यों होती है, इस क्योंकि वे कोर्स होते हैं इसलिए कि आपको पता लगे कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, सिद्धांत और शिक्षण विधि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ देखनी होती है। ठीक है, वो जैसे हम इसके सिलेबस, ट्रेनिंग मैथोलॉजी के सिलेबस में आगे आगे बढ़ेंगे, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सीखने के रूप में, सीखने के रूप में मनोविज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान का ज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान का ज्ञान एक मनोवैज्ञानिक कारक है, एक मनोवैज्ञानिक कारक है। क्या है, एक मनोवैज्ञानिक कारक है जो सीखने में मदद करता है, जो सीखने में मदद करता है। ठीक है, सीखने में क्या करता है, मदद करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, सीखना, ठीक है, सीखने के रूप, मनोविज्ञान का मतलब क्या है, साइकोलॉजी। ठीक है, जो आपकी ये फर्स्ट यूनिट चल रही है, जो सेकंड यूनिट होगी वो साइकोलॉजी की है। ठीक है, देखिए, जो साइकोलॉजी है उसका ज्ञान होना भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि सीख, जो लर्निंग है उसमें क्या है, साइकोलॉजी मदद करती है। ठीक है, वो चीज़ें आपको पता लगेगी नेक्स्ट यूनिट में कैसे आपकी मदद करती है। ठीक है, तो ये कुछ मेंटल यानी मानसिक गुणवत्ता है किसकी, इंस्ट्रक्टर की। आप देख सकते हैं, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नंबर 3 मोरल क्वालिटी। ठीक है, यानी नैतिक गुणवत्ता के बारे में देखते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे हम मोरल क्वालिटी। मोरल क्वालिटी का मतलब होता है नैतिक गुणवत्ता। ठीक है, नैतिक गुणवत्ता। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, नंबर 1 पर देखिए, मोरल क्वालिटी का मतलब नैतिक गुणवत्ता। ठीक है, पहला पॉइंट है न्याय और निष्पक्षता। ठीक है, न्याय और निष्पक्षता। ठीक है, न्याय और निष्पक्षता। देखिए, न्याय और निष्पक्षता से मतलब क्या है। देखिए, न्याय और निष्पक्षता से ये बेहद ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है नैतिक गुणवत्ता में, एक इंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, मतलब जस्टिस और इम्पार्शलिटी, यानी किसी का मतलब पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कुछ इंस्ट्रक्टर, या जब आप पढ़े होगे उस टाइम पर भी देखो कि मतलब क्लास में 2 बच्चे या 3 बच्चे ऐसे होते हैं, सिर्फ उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बाकी को देखते भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमारे लिए सभी समान है। ठीक है, हमें सभी को साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है, तो न्याय यानी जस्टिस भी करना है अच्छे से, और निष्पक्षता यानी किसी का पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, यानी न्यूट्रल रहना है, अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलना है, और जो सही है उसको सही, ऐसा। और पक्षपात किसी तरह का ऐसा नहीं करना है कि प्रैक्टिकल में किसी का ज़्यादा रख दिए। ठीक है, वो आपको अच्छा लगता है वो आप
का अच्छा स्टूडेंट है, ऐसा नहीं करना है। अगर वो पढ़ने में अच्छा, चीज़ों में अच्छा, नंबर दीजिए, ठीक है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, चीज़ों में अच्छा नहीं है, तो फिर उस अकॉर्डिंग आप नंबर दीजिए, ठीक है। वो सब चीज़ें किस में आएगी, न्याय और निष्पक्षता में, यानी मोरल क्वालिटी, ठीक है, यानी किसकी, एक इंस्ट्रक्टर की नैतिक गुणवत्ता, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पर देखिए, आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति। क्या, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण और सहन शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर, इच्छा शक्ति। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछे क्यों? क्योंकि आपने देखे होंगे कुछ इंस्ट्रक्टर क्लास में अपना आपा खो देते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि आप कहाँ पर खड़े हो और आपको क्या बोलना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बच्चे ने कुछ गलत भी बोल दिया है तो मतलब अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये बेहद ही जरूरी है, ठीक है। कि अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फिर आपकी जो ये मोरल क्वालिटी अगर ये नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल होना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर क्लास में 50 बच्चे हैं कि 50 बच्चे पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, या कुछ ऐसे भी होते हैं टाइम पास के लिए सिर्फ मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है उनको, कुछ भी बोल देते हैं। तो चीज़ें आपको देखनी है, ऐसी बात नहीं कि वो बोल रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं करना, करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने अपना आपा ही खो दिया, ठीक है। जो मतलब एक तरीका होता है उसको फॉलो करना है, जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट पर देखिए क्या है, स्वानुभूति और दृढ़ता, सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति और दृढ़ता, ठीक है। देखे कैसे, एक जो इंस्ट्रक्टर है उसे मतलब उसमें क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए और अपार धैर्य भी होना चाहिए। देखिए धैर्य होना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, यानी वो सहानुभूति भी रखता हो और उसमें मतलब जो धैर्य रखने की क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ों में धैर्य रखना पड़ता है एक इंस्ट्रक्टर को, ठीक है। क्योंकि वो एक विद्यार्थी नहीं है, एक इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। क्योंकि वहां पर और बच्चे भी है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो क्या करना है, मतलब धैर्य भी रखना है, ठीक है। तो एक कुछ मोरल क्वालिटी है कि किसकी, एक इंस्ट्रक्टर की, ये होगी। अब बात करते हैं पर्सनल क्वालिटी के बारे में। बाकी दोस्तों आप ये बताना आपको एक क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए नंबर 4 पर क्या है, पर्सनल क्वालिटी, ठीक है। पर्सनल क्वालिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर व्यक्तिगत गुणवत्ता। देखिए यहाँ पर आपको चीजें अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नेतृत्व यानी लीडरशिप, नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व। देखिए लीडरशिप, नेतृत्व का मतलब क्या होता है, लीडरशिप, ठीक है। यानी जो एक इंस्ट्रक्टर है उसके अंतर्गत लीडरशिप का गुण होना चाहिए, ठीक है। देखिए लीडरशिप का गुण होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनको मार्गदर्शन कर सके, उनको मतलब निर्देश दे सके, ठीक है। अगर कुछ निर्देश देना है, निर्देश दे सके और उनका मार्गदर्शन कर सके, तो इसलिए क्या है, लीडरशिप का गुण होना बेहद ही जरूरी है। ये किसके अंतर्गत है, व्यक्तिगत गुणवत्ता यानी पर्सनल क्वालिटी के अंतर्गत, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पर देखिए, कक्षा नियंत्रण, ठीक है। कक्षा नियंत्रण, कक्षा नियंत्रण का मतलब क्या है, क्लास कंट्रोल।
देखिए कक्षा नियंत्रण से क्या मतलब है। अगर आप मान लेते हैं आप इंस्ट्रक्टर हो और आप अपनी क्लास में गए, आप पढ़ा रहे हो सामने, ठीक है, लेकिन पीछे से जो स्टूडेंट है वे शोर मचा रहे हैं और आप क्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप अच्छे से पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि मान लेते हैं अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 तो पढ़ने के इच्छुक भी नहीं होते। मान लेते हैं अगर 20 बच्चे पढ़ने के इच्छुक है और पीछे से 10 बच्चे मतलब क्लास का माहौल खराब कर रहे हैं, तो क्या अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी या एक अच्छा अनुशासन बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्लास कंट्रोल का गुण भी आपके अंदर होना चाहिए, जिससे आप क्लास कंट्रोल कर पाए, एक अच्छा वातावरण बन पाए, जिससे आप जो आपको टीच करना है वो आप अच्छे से टीच कर पाए, ठीक है। तो इसलिए क्लास कंट्रोल यानी कक्षा नियंत्रण किसमें आएगा? व्यक्तिगत गुणवत्ता, इंस्ट्रक्टर के, ठीक है। अब नंबर 3 पॉइंट पर देखिए। नंबर 3 पॉइंट है क्लास शिष्टाचार, कक्षा शिष्टाचार। देखिए कक्षा शिष्टाचार से मतलब क्या है। अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हो तो आपका सबसे पहले जो मतलब स्वभाव जो है वो विनम्र होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे सोचने लग जाए कि ये सुबह सुबह कहाँ घर से भिड़ के ही आया क्या। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, आपका विनम्र व्यवहार होना चाहिए, जिससे बच्चे भी खुश रहे और एक अच्छा वातावरण बन पाए क्लास, ठीक है। तो इसलिए क्या, कक्षा में शिष्टाचार होना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, कक्षा शिष्टाचार में आपको किसी भी स्टूडेंट को, आप एक इंस्ट्रक्टर हो तो आपको किसी भी स्टूडेंट को अपमानित करने से बचना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी की बुरी तरह मतलब बेइज्जती कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छे से बात करनी है, मतलब गलत व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ बच्चा बोल भी देता है तो आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? कक्षा शिष्टाचार में। नंबर 4 पॉइंट पर देखिए, अच्छी आदतें। देखिए अच्छी आदतें क्या होनी चाहिए एक इंस्ट्रक्टर में। समय से आए, ठीक है। जो भी अपना रिकॉर्ड है, जो भी वर्क है वो कंप्लीट रखे, ठीक है। और ईमानदारी से अपना कार्य करे, ठीक है। ये अच्छी आदतें क्या होनी चाहिए? एक इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी ये सारी चीज किस में आएगी? पर्सनल क्वालिटी में आएगी, व्यक्तिगत गुणवत्ता में आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि कुछ चीजें इसी में कवर होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5-7 पॉइंट बता देता हूँ, मतलब लिखवा देता हूँ, बाकी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको चीजें थोड़ी समझ में आ जाए, ठीक है। और आई होप जो क्वालिटी है आपको अच्छे से पता लग गई होगी, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मुश्किल से 5-7 मिनट का टाइम और लगेगा, ठीक है। देखिए जो हमारा टॉपिक है, अच्छे अनुदेशक के लक्षण, ठीक है। अच्छे अनुदेशक के लक्षण, अनुदेशक का मतलब इंस्ट्रक्टर। अच्छे अनुदेशक के लक्षण, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या लक्षण है। 5-7 पॉइंट लिखवा देता हूँ, बाकी कुछ तो मेन पॉइंट है जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिए, जो डिस्कस नहीं किया है वो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहली चीज, यानी एक अच्छे अनुदेशक में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, ठीक है, उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट पर लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए,
ठीक है, पाठ्यक्रम को क्या होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और अगर इसी में ऐड करिए दूसरा पॉइंट लिख ले, पाठ्यक्रम को रोचक बनाना। ठीक है, जो सिलेबस है उसे इस तरीके से, मतलब जब आप टीच करोगे तो कुछ चीज़ें आपको अपने अनुसार मतलब डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर कोई टॉपिक है तो हमें इसे किसके बाद रखना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है, जिससे जो स्टूडेंट है उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को रोचक बनाना। ठीक है, पाठ्यक्रम को क्या करना, पाठ्यक्रम को रोचक बनाना। ठीक है, ये क्या है, एक अच्छे अनुदेशक के लक्षण है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट पर हम बात करेंगे। देखिए, ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देने की क्षमता हो। ठीक है, क्या, ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देने की क्षमता हो, कौशल को बढ़ावा देने की अक्षमता हो। ठीक है, जो नॉलेज है या फिर जो स्किल है उसको क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। यानी वो अक्षमता क्या, वो कैपेसिटी उस इंस्ट्रक्टर के अंदर होनी चाहिए। ये क्या है, एक अच्छे लक्षण की पहचान है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट देखते हैं क्या है। और सबसे मेन काम, स्टूडेंट्स के हित को स्वीकार करे। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब है क्या। देखिए, स्टूडेंट के हित को स्वीकार करे। देखिए, अगर कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है या कुछ सुधार किया जा सकता है या कुछ चीज़ें आ रही है, तो जो एक इंस्ट्रक्टर है, एक अनुदेशक है, उसको ये देखना है क्या ये जो चीज़ें आई है स्टूडेंट के हित में है। अगर हित में है तो उसको क्या करना है, उसको स्वीकार करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, जो स्टूडेंट के हित है उसको लेकर कार्य भी करने हैं। ठीक है, नंबर 5, जिम्मेदारियों को सहजता से लेना चाहिए। क्या, जिम्मेदारियों को सहजता से लेना चाहिए। ठीक है, सहजता से लेना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है या कुछ किसी विषय की या किसी चीज़ की आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं नहीं लेता, ये क्या फालतू का काम दे दिया। अगर कोई आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आपको उसको सहजता से लेना है और आपको उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से वहन करना है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने चाहिए। विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने चाहिए। सीखने के अनुभव, ठीक है, अनुभव प्रदान करने चाहिए। ठीक है, और मैं बताता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव, देखिए सीखने के अनुभव कहाँ से, जो साइकोलॉजी आपका नेक्स्ट यूनिट है आपको वहाँ से पता लगेगा कि जो सीखने के तरीके हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो उसको विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर कोई अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, उचित सख्त अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाए रखना।
ठीक है। देखिए उचित सख्त, यानी अगर कोई चीज़ जहाँ पर जरूरी है, जहाँ पर ये होना चाहिए कि अच्छे से जो अनुशासन है वो मेंटेन होना चाहिए, तो आपको कुछ डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, लेकिन हर टाइम तो देखिए सख्त नहीं रख सकते। ठीक है। अगर जहाँ पर जरूरी है, जहाँ पर सीखना है या कुछ चीज़ कर रहे हैं, जहाँ पर अनुशासन की बेहद ही जरूरी है, तो वहाँ पर कोई ढील नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो वो काम किसका है, यानी एक अच्छा लक्षण है क्या, अगर उचित अनुशासन बनाए रखते हैं एक इंस्ट्रक्टर। ठीक है। नंबर 8 पॉइंट, उचित प्रशिक्षण रिकॉर्ड बनाए रखना। उचित प्रशिक्षण रिकॉर्ड बनाए रखना। ठीक है। जो प्रशिक्षण चल रहा है, जो ट्रेनिंग चल रही है स्टूडेंट की, यानी आईटीआई करने आया है, जो भी उसके लिए जरूरी रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना है, उसको बना के रखना है, जो भी जरूरी है। ठीक है। तो ये कुछ जो अनुदेशक है उसके अच्छे लक्षण है। हालांकि और भी अच्छे लक्षण है, जैसे जो उसकी वेशभूषा है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, यानी फॉर्मल होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है। या उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, उसकी जो वॉइस है वो सुखद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली और बाकी मैंने आपको मैन पॉइंट यहाँ पर लिखवा दिए है। ठीक है। क्योंकि अगर आप एक अनुदेशक के जो लक्षण है उसके बारे में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ऐसे लिखने मतलब अगर ऐसे लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, जो मैन थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, क्योंकि कल आप एक इंस्ट्रक्टर बनोगे तो आप देख सकते हो कि क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है। जिससे मतलब जहाँ पर आप टीच करोगे वहाँ पर आपको माहौल कैसे बना के रखना पड़ेगा, जिससे सारे कार्य अच्छे से हो पाए। ठीक है। तो ये क्या है, एक अनुदेशक के अच्छे लक्षण हैं। ठीक है। कुछ मेन पॉइंट थे मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे एक मिलनसार व्यक्तित्व होना चाहिए, बहुत सारे उदाहरण देकर समझाना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ जो भी मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और दोस्तों ये आज की हमारी क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।